हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पे। आज हम इस क्लास के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को करने वाले हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट के रेगुलर मैसेज आ रहे थे कि मैम जो भी नए टाइप के क्वेश्चंस है उसको वन शॉट में डाल दो। तो आज ये क्लास जो रहेगी ये वन शॉट के अंदर रहेगी, यानी कि एक क्लास के अंदर मैं आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सिखाने वाली हूँ। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बच्चों जहां पे हमें वाक्य को बदलना है बट उसके मीनिंग में किसी भी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपके किस किस तरह से आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव को असर्टिव में लेकर आना है, या फिर एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। अफर्मेटिव से अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो किन किन पॉइंट्स को कंसिडर करना है, हम एक एक पॉइंट को आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? अगर आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस को एक नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो भी मेन वर्ड है, जो भी मेन वर्ड यानी कि जो मुख्य शब्द हैं, उनके अपोजिट वर्ड की मदद से आप अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना है तो सेंटेंस के अंदर जो भी मेन वर्ड है, कैसे मेन वर्ड को पहचानेंगे अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले आपको एक मेन वर्ड पकड़ना है और उस मेन वर्ड का आप अपोजिट वर्ड देखेंगे और उसी के बेसिस पे आप अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करेंगे। देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा मैन इज मॉर्टल। सभी को पता है कि जो आया है उसको जाना है, मतलब व्यक्ति है, इंसान है तो उसका नाश होना फिक्स है। जो भी व्यक्ति आया है उसको जाना है, तो मेन शब्द हमारा क्या है? मॉर्टल। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। हमें इसे किस में चेंज करना है? नेगेटिव में। हमने इसी का ही अपोजिट उठा लिया, इसी का ही अपोजिट। तो मॉडल का क्या होगा? अपोजिट इमॉर्टल हो जाएगा। तो नेगेटिव बनाने के लिए अगर हम देखें तो मैन इज नॉट इमॉर्टल। तो अगर आप इसे देखोगे तो इसका सेंस, अभी हमने नॉट के साथ इमॉर्टल वर्ड का यूज किया है लेकिन मीनिंग नहीं चेंज हुआ। ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, हमने इसके क्या यूज किया? केवल अपोजिट वर्ड को यूज किया। इसका क्या है? विलोम शब्द है। अपोजिट वर्ड का यूज कर हमने इसको अफर्मेटिव से किस में चेंज कर दिया? नेगेटिव में। नेगेटिव है तो डेफिनेटली हमें क्या लगाना पड़ेगा? नॉट, क्योंकि जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है तो वहां पे हमें नॉट का यूज करना जरूरी होता है। देखो एक और एग्जांपल, यू आर वाइज। वाइज हमारा मेन शब्द है, वाइज हमारा मेन वर्ड है, मेन वर्ड है ये वाइज। हमने इस मेन वर्ड का अपोजिट उठाया। अगर व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है तो मूर्ख होगा, व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है तो क्या होगा? मूर्ख। तो ये फुलिश, इसका वाइज का क्या हो गया? एंटोनियम हो गया। तो अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इस केस में ये हमारा अफर्मेटिव है, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमने सबसे पहले नॉट लगाया, क्योंकि नेगेटिव है नॉट। अगर आपसे कहा जा रहा है यू आर नॉट फुलिश या यू आर नॉट फूल, तो इसका मतलब आप बुद्धिमान हो। अगर मूर्ख नहीं हो तो क्या हो? बुद्धिमान हो। तो वहां पे मीनिंग अभी भी चेंज नहीं हुआ है। हमने ट्रांसफॉर्म जरूर किया है, बदला जरूर है, बट मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। सेम, ही इज अ रिच मैन। रिच हमारा मेन वर्ड हो गया, रिच हमारा मेन वर्ड हो गया। वह अमीर है। अमीर मतलब अब ये हमारा मेन वर्ड हो गया, तो इसी का एंटोनियम क्या उठाएंगे हम? भाई कोई व्यक्ति अमीर नहीं है तो गरीब होगा, तो हमने इसी रिच के लिए क्या लिखा? हमने पुअर वर्ड का यूज कर दिया। नेगेटिव है, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हम यहां पे सिंपल नॉट का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं बच्चों? नॉट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और नॉट के साथ साथ जो मेन वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड भी लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि हमें अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना है। अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना है तो हमें नॉट के साथ साथ एक मेन वर्ड को यूज करना है और उस मेन वर्ड का अपोजिट वर्ड लेके चलेंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के अंदर। ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर है? तो हम ही इज अ रिच मैन, तो हम इसे क्या लिखेंगे? ही इज नॉट अ पुअर मैन।
अगर वो गरीब नहीं है तो डेफिनेटली वो अमीर है, अगर कोई व्यक्ति गरीब नहीं है तो अमीर होगा, तो यानी कि यहां पे हमने मीनिंग को चेंज नहीं किया। चलो एक और देखेंगे, शी इज ऑलवेज केयरफुल। केयरफुल हमारा मेन वर्ड है, वह हमेशा क्या रहती है, सतर्क रहती है। हमें रहना भी चाहिए, क्योंकि इर्द गिर्द कैसे लोग हैं हमारे हमें नहीं पता, किस इंटेंशन से हमसे बात कर रहे हैं, किस इंटेंशन से हम, क्या इंटेंशन है हमें नहीं पता, तो हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, केयरफुल। केयरफुल मेन वर्ड है, उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, दैट इज केयरलेस, जो लापरवाह होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सतर्क नहीं है, अलर्ट नहीं है, वॉचफुल नहीं है, तो वो कैसा है, वो केयरलेस है। वो कैसा है, केयरलेस है, ठीक है, लापरवाही की बात हो रही है। हमें यहाँ पे हमने केयरफुल का अपोजिट वर्ड क्या ले दिया, केयरलेस ले लिया, ठीक है। और जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव बनाएंगे तो जैसे हमारा इज दे रखा होता तो नॉट लगाते थे, ऐसे ही ऑलवेज दे रखा है तो हमने क्या यूज कर दिया, नेवर। शी इज नेवर केयरलेस, वो कभी भी लापरवाह नहीं हो सकती, तो इसका मतलब वो हमेशा क्या है, अलर्ट रहती है, हमेशा सतर्क रहती है। तो यानी कि नेगेटिव के अंदर एक तो हमने ऑलवेज को नेवर में चेंज कर दिया, और दूसरा हमने केयरफुल को केयरलेस में चेंज कर दिया। ही इज डाउटफुल। अब डाउटफुल हमारा एक मेन वर्ड है। कई बार व्यक्ति अपनी चीजों में संदेह रखता है, उसको लगता है कि गड़बड़ है, कुछ ना कुछ उसे गड़बड़ लगती है, तो संदेह की बात हो रही है। हमने इसी के लिए एक अपोजिट वर्ड क्या यूज किया, श्योर। इसी के लिए क्या यूज किया, अगर हम किसी चीज को लेकर श्योर नहीं है तो अपोजिट क्या बोलेंगे, हम इस चीज को लेकर श्योर हैं, ऐसा ही होता है ना। तो हमें यहाँ पे ही इज डाउटफुल यानी कि ही इज नॉट श्योर। अगर वो निश्चित नहीं है तो डेफिनेटली उसको क्या है, संदेह है, डेफिनेटली उसको क्या है, संदेह। अगर कोई व्यक्ति चीजों को लेकर निश्चित नहीं है, डिसाइडेड नहीं है, तो उसको संदेह जरूर होगा। तो यानी कि अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे डाउटफुल के लिए जो नेगेटिव मतलब अपोजिट वर्ड जो यूज करेंगे वो श्योर, और पॉजिटिव से नेगेटिव बनाते हुए नॉट का जरूर यूज करेंगे, क्योंकि हमें मीनिंग नहीं चेंज करना ना। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ही इज श्योर तो फिर तो मीनिंग बदल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ही इज डाउटफुल को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हुए मैं डाउटफुल का अपोजिट तो ले लूं बट नॉट ना लगाऊं, तो फिर तो इसका मीनिंग बदल जाएगा ना। मैंने बोला ही इज श्योर तो मतलब मीनिंग बदल गया, बट हमें पॉजिटिव से नेगेटिव लेकर आना है, बट मीनिंग में चेंज नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पे नॉट लगाना है विलोम शब्द के साथ साथ, अपोजिट वर्ड के साथ साथ। चलो नेक्स्ट आते हैं, ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है। आजकल दुनिया ही बेईमानों की है, वह बेईमान है, अफर्मेटिव। सबसे पहले आप मेन वर्ड देखो इसमें क्या है, तो इसके अंदर मेन वर्ड डिसऑनेस्ट है बच्चों, ये हमारा मेन वर्ड है। इसके अंदर ये क्या दे रखा है, हमारा मेन वर्ड दे रखा है, डिसऑनेस्ट हमारा मेन वर्ड है, मुख्य जो शब्द है वो हमारा डिसऑनेस्ट है। अब इस डिसऑनेस्ट के लिए हमें इसका अपोजिट उठाना है, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉयल ऑनेस्ट, जो व्यक्ति ईमानदार है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। तो ही इज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है, तो डेफिनेटली वो बेईमान ही होगा। अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो इसका मतलब मैं क्या हुई, बेईमान हुई ना। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले डिसऑनेस्ट का अपोजिट वर्ड, ठीक है, दैट इज ऑनेस्ट। और दूसरा पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, हमें नॉट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हमें नॉट लगाना पड़ेगा। इन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। आई एम इनोसेंट, मैं मासूम हूं ठीक है, मैं मासूम हूं, आई एम इनोसेंट, ठीक है। तो इनोसेंट इसका क्या हो गया, मेन वर्ड हो गया। इनोसेंट क्या हो गया, इसका मेन वर्ड हो गया, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गिल्टी। मतलब अगर कोई व्यक्ति मासूम नहीं है तो यानी कि वो कुछ ना कुछ गलती करने वाला है, ठीक है, गलत है। अब यहाँ पे नेगेटिव बनाना है, पॉजिटिव से अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है, तो क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। आई एम नॉट गिल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अफर्मेटिव में हम नॉट नहीं लगाएंगे, और जब अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे तो अपोजिट वर्ड के साथ साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा,
अपोजिट वर्ड के साथ साथ हमें नॉट का यूज करना पड़ेगा या फिर नेगेटिव वर्ड्स का, जैसे हमने नेवर का यूज किया, ऑलवेज को हमेशा की जगह कभी भी नहीं लिखा, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स का यूज जरूर करते चलेंगे। इट इज हार्मफुल, हार्मफुल मतलब हानिकारक, हानिकारक है, हानि पहुंचाने वाला है, ठीक है। डेट्रीमेंटल हमने वर्ड अभी कुछ दिन पहले वो कैब वाली क्लास में भी पढ़ा था, घातक जो चीज आपको हानि पहुंचाने वाली होती है, हार्मफुल। हार्मफुल का सबसे पहले ये हमारा मेन वर्ड है, ये हमारा क्या है, मेन वर्ड। मेन वर्ड का ध्यान रखना है बच्चों, सिंपल ध्यान रखो, मेन वर्ड का ध्यान रखो, ठीक। हार्मफुल का अपोजिट सबसे पहले देखेंगे हार्मलेस, जो हानि पहुंचाने वाला नहीं है, ठीक है। ये हमारा अपोजिट हो गया। पॉजिटिव से नेगेटिव बना, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है तो क्या लगा देना है, नॉट। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है तो क्या लगा देना है, नॉट। तो यहां पे हमने हार्मलेस से पहले नेगेटिव नॉट का यूज किया, ठीक है। तो हमने जब बोला बच्चों कि इट इज नॉट हार्मलेस, ठीक है, तो इसका मतलब वो हमारे लिए हार्मफुल है। अगर कोई चीज हमें हानि नहीं पहुंचाने वाली है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वो हमें हानि पहुंचा रही है, ठीक है, हानि पहुंचाने वाली है। अब नेक्स्ट आते हैं, शी डिसलाइक्स मी। मेन शब्द क्या है इसमें, शी डिसलाइक्स मी, बताओ इसमें मेन शब्द क्या है, अब आप बताओ इसमें मेन शब्द क्या है, डिसलाइक्स। वो मुझे पसंद नहीं करती, नापसंद करती है, वो मुझे नापसंद करती है। तो डिसलाइक्स जो है ये हमारा मेन वर्ड है ना, डिसलाइक्स हमारा क्या है, मेन वर्ड है भाई, वो मुझे नापसंद करती है। अब इसी का अपोजिट क्या होगा, डिसलाइक का लाइक, जैसे लव का हेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ये जो लाइक है ये हमने मेन वर्ड का अपोजिट ले लिया, डिसलाइक का अपोजिट ले लिया लाइक। लेकिन हमें ये भी तो ध्यान रखना है बच्चों कि हम नेगेटिव वर्ड का यूज करेंगे। अच्छा, वहां तो हमें इज दिखाई दे रहा था, नॉट लगा दिया, हैज दिखाई दे रहा था, नॉट लगा दिया, वॉज दिखाई दे रहा है, नॉट लगा दिया। अब यहां तो हमें कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रही है, फिर क्या लगाए, हमें टेंस को भी चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अगर आज प्रेजेंट की बात हो रही है, वो मुझे पसंद नहीं करती, मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूं, अब ये नहीं मैं इसे उठा के पास्ट में डाल दूंगी, नहीं। टेंस का भी ध्यान रखो, मीनिंग चेंज नहीं होना है। तो मीनिंग चेंज का मतलब ये सारे पॉइंट्स को आपको कंसिडर करके चलना। आज की क्लास जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। संडे स्पेशल का मतलब संडे स्पेशल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक एक पॉइंट को आप लिखते चलेंगे। आज की क्लास के बाद आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पे जो प्रॉब्लम आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। हमें ध्यान रखना है कि डिसलाइक में लग रहा है एस, डिसलाइक में क्या लग रहा है, एस। एस का मतलब हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं बच्चों, प्रेजेंट टेंस की। कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। और आप बच्चे ध्यान रखेंगे जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है या फिर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होता है तो वहां पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हैं डज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हैं डू। और जहां डू और डज आता है वहां पे वर्ब आती है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है। और सिंगुलर की मैं बात करूं, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होंगे, ही होगा, शी होगा और इट होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होंगे, यू, वी, दे। और उसके साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई भी प्लूरल सब्जेक्ट का ही काम करता है, आई भी प्लूरल सब्जेक्ट का ही काम करता है। इतना क्लियर है सभी को, डाउट है यहां तक किसी को, ठीक है। तो अब यहां पे यही पॉइंट आता है बच्चों कि हम क्या करेंगे, यहां पे डिसलाइक्स की जगह लाइक लिखेंगे, लाइक में एस नहीं लगाएंगे डिसलाइक की तरह। क्यों, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाने के लिए नॉट चाहिए, और नॉट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के बच्चों यूज नहीं होता। तो हमें यहाँ पे शी कैसा सब्जेक्ट दे रखा है, सिंगुलर दे रखा है,
तो सिंगुलर के साथ हमें डज लगाना है, और जब डज आता है तो वहां पे V1 आता है, V1 में एस और ईएस का यूज हम नहीं करते हैं। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? पॉइंट समझ आ गया? चले तो हमें इसको क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव में शी डिसलाइक्स मी, वह मुझे नापसंद करती है, वह मुझे नापसंद करती है। तो उसको जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? वह मुझे पसंद नहीं करती है, तो डेफिनेटली वो मुझे नापसंद ही करेगी। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता है तो इसका मतलब वो मुझे नापसंद करता है, वह मुझे क्या करता है? नापसंद करता है। बोलो यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अब इसका रूल नंबर 2। अभी हमने रूल नंबर 1 देखा, रूल नंबर 1 पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हुए अपोजिट वर्ड प्लस नॉट के साथ आप चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को। चलो नेक्स्ट आते हैं। पॉइंट क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि ओनली दिया है या फिर अलोन दिया है तो उसको नन बट में बदलकर आप उसको सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करेंगे। सिंपल सा पॉइंट है, बहुत इजी सा, इसमें कोई अपोजिट और का वर्ड का कोई रोल नहीं है। आपको ओनली वर्ड दिखाई दे रहा है, आपको अलोन दिखाई दे रहा है, ओनली या अलोन लिखा हुआ है तो आप उसको पकड़े और उसको नन बट में बदल दें। उसको किस में बदल दें? नन बट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अफर्मेटिव के अंदर आप बच्चे देख सकते हैं कि यहां पे आपको क्या दिया गया है? ओनली, यू से पहले ओनली दिया है। आपसे कहा जा रहा है केवल तुम ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, केवल तुम ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ये अफर्मेटिव में कहा जा रहा है। अभी हमने देखा अगर ओनली दिया है या अलोन शब्द दिया हुआ है वाक्य के अंदर अफर्मेटिव में, और जब आप उस वाक्य को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे तो वहां पे आप उस ओनली और अलोन को चेंज करेंगे नन बट। मतलब आपसे कहा जा रहा है कोई नहीं, केवल तुम ही हो जो इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मीनिंग बदला नहीं है, नन बट लगाने के बाद हमारा मतलब ये हो गया कि कोई और है ही नहीं, केवल तुम ही हो जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दैट इज नन बट। नन के साथ हमने क्या लगा दिया? बट। किसको देकर? ओनली को। ये इजी है, फर्स्ट वाले रूल के कंपैरिजन में इसमें कोई अपोजिट वर्ड यूज नहीं करना, बस ओनली को देखा, अलोन को देखा, उसकी जगह नन बट लगा दिया, बाकी सेंटेंस आपका एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको करना उसके कंपैरिजन में आसान है, ट्रांसफॉर्म करना। मीनिंग इसमें भी चेंज नहीं हो रहा, मीनिंग उसमें भी चेंज नहीं हो रहा था। रूल 1 में भी मीनिंग चेंज नहीं हो रहा था और इस रूल नंबर 2 में भी हमारा जो मीनिंग है वो बदल नहीं रहा है, बदल नहीं रहा है। बोलो यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं। द ब्रेव एलॉन डिजर्व द फेयर। फिर आ गया एलॉन, फिर आ गया एलॉन, तो एलॉन की जगह हमें फिर क्या लगा देना? केवल नन बट, नॉट बट। क्या लगा दिया हमने? नॉट बट या नन बट, जो भी हमें यूज करना है उसी के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, नन बट या नॉन बट, द ब्रेव डिजर्व द फेयर। ठीक है, नन बट लगा देंगे। None but the brave deserve the fear. Next आते हैं। Only a foolish man would behave like this. अब आपसे कहा जा रहा है कुछ मूर्ख लोग होते हैं, एक तो बुद्धिमान होता है और एक मूर्ख होता है। ठीक है, तो केवल मूर्ख ही इस तरह का व्यवहार करता है। ठीक है, करेगा। ये हमें पता होता है, एक समझदार और एक मूर्ख में यही फर्क होता है, उनके व्यवहार में बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, हमने फिर क्या देखा बच्चों? ओनली। हमने फिर क्या देखा? ओनली। और अगर हमने ओनली देखा है अफर्मेटिव में, ओनली देखा है अफर्मेटिव में, तो हम इसको जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वहां पे हम यूज कर लेंगे नन बट। फिर क्या यूज कर लेंगे? नन बट। ठीक है, कोई नहीं, केवल एक मूर्ख ही बिहेव करता है इस तरह से। चलो अब आते हैं हमारे रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 देखो क्या कहता है। अभी हमने 2 रूल पढ़े अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करने के लिए, हमने 2 रूल्स को पढ़ा। ठीक है, एक हमने पढ़ा
एक वर्ड अपोजिट वर्ड उठाओ और नेगेटिव वर्ड उठाओ और बना दो अफर्मेटिव से नेगेटिव। फिर दूसरा रूल हमने कौन सा भी पढ़ कर आए हैं, अगर एलॉन मिलता है, ओनली मिलता है तो नन बट लगा दो, ठीक है। अब तीसरा रूल आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त या यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको एज सून एज दिखाई दे, पॉइंट क्या आता है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आपको एज सून एज दिखाई देता है तो आपको कुछ नहीं करना, वहां पे नो सूनर लगाना है। अच्छा, ये मैंने आपको कंजंक्शन में भी बताया था, ये कंजंक्शन में भी हमने पढ़ा था कंजंक्शन टॉपिक के अंदर कि अगर नो सूनर आता है, नो सूनर आता है तो उस केस में हम जो यूज करते हैं नो सूनर के साथ तो कंजंक्शन देन। तो अगर हमें एज सून एज की जगह नो सूनर लगाना है तो नो सूनर के साथ साथ फिर हमें यह भी ध्यान रखना है नो सूनर देन के साथ आता है। जहां हमने हार्डली को वेन के साथ पढ़ा था, जहां हमने हार्डली को किसके साथ पढ़ा था, वेन के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज सून एज ही सॉ मी ही रन अवे, अफर्मेटिव में जैसे ही उसने मुझे देखा, ठीक है, भाग गया, वो वहां से भाग गया, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या देखा बच्चों, एज सुन एज, एज सुन एज। अगर अफर्मेटिव में हमें एज सुन एज दिया है तो फिर जब हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे, नेगेटिव में चेंज करेंगे एज सुन एज की जगह, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, नो सूनर। अच्छा, आप सोचोगे एज सुन एज के बाद तो सब्जेक्ट लिखा, नो सूनर के बाद डिड आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे हमें यह ध्यान रखना है कि अगर नो सूनर आ रहा है सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले, तो फिर हमें एज सून एज को नो सूनर में चेंज तो करना है, लेकिन उस केस में हमें इन्वर्जन का रूल भी तो याद रखना है। ये सारे ग्रामर के रूल्स आपके माइंड में होने चाहिए। इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब्स, ये मैंने एडवर्ब्स टॉपिक में और ग्रामर इन वन शॉट में भी समझाया हुआ है। इस पॉइंट को आप इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब्स का रूल लगाएंगे। इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब्स, अगर नो सूनर सब्जेक्ट से पहले है तो वहां पे इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा का मतलब यहां पे आप नो सूनर के बाद सबसे पहले जो लिखेंगे वो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को, फिर आप यूज करेंगे मेन वर्ब को और फिर आफ्टर दैट आपको यूज करना है रिमेनिंग जो भी पार्ट आपका ऑब्जेक्ट वाला है उसको। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। इस स्ट्रक्चर का आप प्रयोग करेंगे। नो सूनर लग रहा है एज सून एज की जगह, लेकिन इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब्स का रूल भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब का रूल भी ध्यान रखना पड़ेगा इस केस के अंदर। ये जो क्लास है ये बहुत ही फ्रूटफुल होगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको एक एक पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का क्लियर हो जाएगा। इन्वर्जन में नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर जो बची है मेन वर्ब और फिर जो बचा हुआ सेंटेंस है वो एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पे वही सेम चीज आपको करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमें 100 दे रखा है। क्या दे रखा है? 100। अब देखो 100 की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, वर्ब के सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अभी रूल देखा था, सेम यहां पे भी है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑल सब्जेक्ट्स के साथ, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। इसीलिए वहां पे सी की सेकंड फॉर्म सॉ दे रखी है। सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा या फिर सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होगा, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, आपको यूज करना है डिड। और जहां डिड आता है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, और ये डिड जो है ये भी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है।
ये भी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ यूज हो सकता है, ये भी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। जब डिड आता है तो डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। सेम चीज यहाँ पे आपको यूज करनी है। यहाँ पे आपने सॉ देखा तो सॉ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, उसी को देकर आपको डिड में चेंज करना है। और जब डिड आएगा, भाई डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई ना बच्चों, डिड क्या हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप सहायक क्रिया भी बोलते हो। फिर आपका ही सब्जेक्ट आ गया, इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब भी तो लगाना यहाँ पे, और फिर हमारा सी यानी कि हमारा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट ही, और सी हमारा मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब आ गई, सी हमारी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, ये मेन वर्ब हो गई हमारी सी। अच्छा, नो सूनर के साथ हमें देन भी लगाना है, एज सून एज के साथ तो कॉमा आ गया, तो नो सूनर के साथ क्या लगेगा, फिर देन आ जाएगा, THEN देन। मतलब ये 3 से 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ये देखे तो अभी तक हमने तीसरे पॉइंट पर है, तीसरे रूल पर है ट्रांसफॉर्मेशन के, जहां अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदल रहे हैं। उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा एक लिटिल बिट कह सकते हो, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। मुश्किल वैसे बहुत नहीं है, मतलब 3 से 4 पॉइंट कंसिडर करो। एज सून एज को नो सूनर में लगा रहे हो तो इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब लगा दो। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब के साथ नो सूनर के साथ क्या लगा दो, देन। इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर आप मेन वर्ब को देकर हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करो, क्योंकि इन्वर्जन लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी, हेल्पिंग के साथ मेन वर्ब भी जरूर होगी, तो वहां पे इस चीज को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट आपने, नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन देखेंगे। एज सून एज ही अराइव्स ही बिगिंस टू वर्क। फिर हमने देखा एज सून एज, अफर्मेटिव में एज सून एज देखा, ही अराइव्स। ठीक है, ही अराइव्स। अफर्मेटिव के अंदर अगर हमें एज सून एज दिखाई दे रहा है, जब हम इसको अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलेंगे तो हम इज एज सून एज की जगह यूज करेंगे नो सूनर। क्या यूज करेंगे, नो सूनर। इज एज सून एज की जगह हम क्या यूज करेंगे, नो सूनर। अब नो सूनर अगर हम यहां पे यूज करेंगे तो फिर हमें डेफिनेटली क्या यूज करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो अराइव में V1 में एस और यस लग रहा है, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट को बताता है, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट को बताता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपको V1 दी है या V1 में एस और एस दिया है, तो जब आप इसे नेगेटिव में बदलेंगे तो वहां पे आप यूज करेंगे डू या फिर डज, और जब डू डज आएगा तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, अगर डू और डज आता है तो वहां पे आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू और डज के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो इसी अराइव में एस को देकर आपको क्या यूज करना है, डज। क्या यूज करना है, डज। और जब डज आएगा तो फिर अराइव्स की जगह अराइव आ जाएगा। ठीक है, और इन्वर्जन लग रहा है, ये डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इन्वर्जन लग रहा है, ये डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये ही हमारा सब्जेक्ट है, और ये अराइव हमारी मेन वर्ब है। फिर इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट भी देखना है भाई, 3 पॉइंट देखने नो सूनर में। नो सूनर आ रहा है तो यहाँ पे कॉमा से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे THAN देन से काम चलेगा, THAN देन। पॉइंट समझ आ गया कि कैसे हमने इसको चेंज किया अफर्मेटिव से नेगेटिव में, हमने कैसे इसको चेंज किया अफर्मेटिव से नेगेटिव में। बोलो यहां तक पॉइंट क्लियर है, डाउट है किसी को, इतना समझ आ गया सभी को कि हम किस तरह से इसको बदलते हुए चलेंगे। हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि नो सूनर जब लगाएंगे, नो सूनर जब लगाएंगे तो हमें वहां पे देन का भी यूज करते हुए चलना है। नो सूनर लगाएंगे तो हमें वहां पे THAN देन का भी यूज करते हुए चलना है। ठीक है, और प्लस इन्वर्जन भी लगाना है। चलो नेक्स्ट आते हैं। फिर एज सून एज द बेल रैंग द बॉयज रैन आउट ऑफ देयर क्लासेस, मतलब थोड़ा सा टेंस को ध्यान रखना है यहाँ पे बच्चों। अब देखो यहाँ पे एज सून एज आ गया, फिर एज सून एज आ गया,
तो आपने इसको किस में बदलना है, नो सूनर में। अब हमें सीधा सब्जेक्ट के बाद रैंक दे दिया, रिंग की सेकंड फॉर्म रैंक, सेकंड फॉर्म रैंक, रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रैंक। अब रैंक का मतलब है पास्ट, रैंक का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट अभी हम पीछे पढ़कर आए थे। अफॉर्मेटिव में हम जहां यूज करते हैं, अफॉर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट के अफॉर्मेटिव सेंटेंस में जहां हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, वहीं जब वाक्य हमें नेगेटिव दिया होगा या फिर हमें इंटेरोगेटिव दिया होगा, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव दिया होगा, तो उस केस में आपको डिड लगाना है। और जब डिड आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। जब डिड आएगा तो डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहां पे हमें रैंक सेकंड फॉर्म को देकर डिड लगाया। इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और फिर आपको मेन वर्ब लिखनी है। और नो सूनर आ रहा है तो टी एच एन देन जरूर आएगा, नो सूनर आ रहा है तो उसके साथ टी एच एन देन जरूर आएगा। अफॉर्मेटिव को अगर आप नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, अफॉर्मेटिव को अगर आप नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, तो इन सब पॉइंट्स को आप कंसिडर करते हुए चलेंगे, इन सब पॉइंट्स को आप कंसिडर करते हुए चलेंगे। बोलो यहां तक क्लियर है, डाउट है यहां तक किसी को, समझ आ गया सभी को। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट रूल देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर व्हेनेवर दिया हो या व्हेन दिया हो, वो नेवर बट में बदलकर चेंज करेंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव। यानी कि अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, ये नेक्स्ट पॉइंट है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आपको दिखाई दे रहा हो व्हेनेवर या व्हेन, व्हेन एवर या फिर व्हेन, अगर आपको मिल रहा हो, तो जब आप इसको अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलेंगे, जब आप इस अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलेंगे, तो वहां पे नेवर बट का यूज करेंगे, वहां पे नेवर बट का यूज करेंगे, वहां पे क्या यूज करेंगे, नेवर बट का। ठीक है, देखो कैसे, whenever I go to you I don't find you। हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, हमने यहाँ पे देखा सिंपल whenever, क्या देखा हमने बच्चों यहाँ पे whenever। तो whenever अगर देखा है तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, never, हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, never। ठीक है, तो whenever को हमने किस में बदल दिया, never में। कुछ नहीं करना, यहाँ पे whenever को हमें never में, और never लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, but। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे भी है, नेवर बट में बदलना है। ठीक है, तो वही नेवर बट यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो अफर्मेटिव को नेगेटिव बदलने के लिए भी हम व्हेनेवर और व्हेन को नेवर बट में चेंज कर देते हैं, नेवर बट में चेंज कर देते हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, जब कभी मैं तुम्हारे पास जाता हूँ मैं तुम्हें पाता नहीं हूँ, ठीक है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं व्हेनेवर। सेम, व्हेनेवर द चाइल्ड क्राइज द मदर सक्स इट। अब यहाँ पे हमने फिर देखा क्या बच्चों, व्हेनेवर, हमने क्या देखा, व्हेनेवर, व्हेनेवर देखा तो फिर क्या लगाना है, नेवर, और नेवर के साथ क्या यूज होगा, बट, नेवर, नेवर के साथ क्या यूज होगा, बट। अगर हम व्हेनेवर देख रहे हैं तो व्हेनेवर के साथ सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, नेवर, और नेवर आ रहा है तो नेवर के साथ हम क्या लगाएंगे, बी यू टी, बट का यूज करेंगे। तो अफर्मेटिव में हम व्हेनेवर को देख रहे हैं या व्हेन को देख रहे हैं, तो वहां पे अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या यूज करना है, नेवर, क्या यूज करना है, नेवर। नेक्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर भी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया जा सकता है। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव डिग्री में दिया गया, डिग्री होती है ना, तीन तरह की डिग्री होती है। एक होती है हमारी पॉजिटिव, जब हम किसी एक व्यक्ति की क्वालिटी की बात करते हैं, टू शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। कंपैरेटिव, जहां तुलना की जाती है लेकिन तुलना दो के बीच में की जाती है, वहां पे यूज होती है कंपैरेटिव डिग्री। अगर तुलना दो के बीच में होती है तो हम यूज करते हैं कंपैरेटिव। वही तुलना अगर दो से ज्यादा के बीच में होती है, दो से ज्यादा के बीच में होती है, तो वहां पे हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए
हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर भी अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज ब्रेव एज आई। ठीक है, ही इज एज ब्रेव एज आई, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि मैं। अब यहां पे अफर्मेटिव के अंदर हमें ध्यान रखना है कि जब हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं, अब देखो यहां पे पॉजिटिव डिग्री में हम यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के अंदर हम यूज करते हैं एज पॉजिटिव डिग्री एज पॉजिटिव डिग्री एज। ठीक है, लेकिन जब कंपैरेटिव की बात करते हैं, जब कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आपको ध्यान रखना है कि हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, यानी कि उस में आर या ई आर, और जिसमें ई आर और आर नहीं लग सकता उसमें मोर लगा दिया जाए। ठीक है, और उसके साथ क्या लिखेंगे? टी एच ए एन देन। मतलब जैसे ब्रेव, ब्रेव में आर लगा दो, ब्रेवर। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग में आर लगा दो, स्ट्रॉन्गर। वाइज, वाइज में आर लगा दो, वाइजर। ये पॉजिटिव डिग्री हो गई, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई, और ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। वो पॉजिटिव डिग्री है और ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। हमें देखना है यहाँ पे वो पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हम ई आर नहीं लगा पाते, आर नहीं लगा पाते। जैसे मैं ऑनेस्ट की बात करूं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में नहीं लगा सकते तो हम मोर ऑनेस्ट लिख देते हैं। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में नहीं लगा सकते ई आर और आर तो हम मोर इंटेलिजेंट लिख देते हैं। मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। हम किसका यूज करेंगे? मोर का। हम किसका यूज करेंगे? मोर का। हम किसका यूज करेंगे? मोर का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से, तो यहां पे वही पॉइंट है बच्चों, हमने देखा एज पीडी, स्ट्रॉन्ग इज अ पॉजिटिव डिग्री, स्ट्रॉन्ग इज अ पॉजिटिव डिग्री एज के साथ। तो जब कंपैरेटिव बनाना है सबसे पहले तो देन लगाना है। ठीक है, और देन से पहले हमें ई आर और आर। अब देखो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है बच्चों, अगर अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है तो डेफिनेटली नॉट तो लगाना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही। तो आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही का मतलब तो बात वही है ना कि मैं उतना ही स्ट्रांग हूं, मजबूत हूं जितना कि वो, यानी कि उससे ज्यादा तो नहीं हूं, तो उतना ही हूं ना। तो पॉइंट अभी भी सेम आ गया, मीनिंग अभी भी चेंज नहीं हुआ। एक और एग्जांपल देख लो, ही इज एज गुड एज नितिन, वो उतना ही अच्छा जितना कि नितिन। तो यहां पे ये जो गुड है ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, और ये जो पॉजिटिव डिग्री है ये किसके साथ दे रखी है? एज और एज के साथ, एज और एज के साथ। पॉजिटिव डिग्री किसके साथ दे रखी है? एज और एज के साथ। ठीक है, तो जब हम इसको पॉजिटिव से नेगेटिव में बनाएंगे तो हमें गुड की जगह क्या लिखना है? बेटर, यानी कि कंपैरेटिव में, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में हमें क्या लिखना है? बेटर। कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो बेटर लिखना है। ठीक है, और प्लस जब पॉजिटिव से नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट का यूज जरूर करेंगे, नॉट का यूज जरूर करेंगे। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? नितिन इज नॉट बेटर देन ही, नितिन उससे ज्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर उससे ज्यादा अच्छा नहीं है तो इसका मतलब उतना ही अच्छा है जितना कि वो है।
अगर उससे ज्यादा अच्छा नहीं है तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि वो उतना ही अच्छा जितना कि वो है। तो नितिन इज नॉट बेटर देन ही, नितिन इज नॉट बेटर देन ही। नेक्स्ट आप, शी इज एज टॉल एज नेहा, शी वो उतनी ही टॉल है, उतनी लंबी है जितनी की नेहा। तो ये जो टॉल है बच्चों, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, ये हमारी क्या है, पॉजिटिव डिग्री, जो किसके साथ दे रखी है, एज और एज के साथ। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री किसके साथ दे रखी है हमें, एज और एज के साथ। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अच्छा ये मैंने डिग्री लिख दिया है, सॉरी इसमें अफर्मेटिव लिख लेना, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं उसे लिख रही थी ना, मुझे लगा मैं शायद पीछे भी मैंने वही मिस्टेक कर दी है, चलो ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जब हम इसका लिखेंगे, कंपैरेटिव लिखेंगे, तो टॉल की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, टॉलर। टॉल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, टॉलर। टॉल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, टॉलर। तो यहां पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हम अफर्मेटिव को नेगेटिव बना रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज तो कर रहे हैं और उसके साथ साथ कंपैरेटिव कनेक्टर देन के साथ। और पॉजिटिव से नेगेटिव लिखने के लिए हमें क्या लगाना है, नॉट। पॉजिटिव से नेगेटिव लिखने के लिए हमें क्या लगाना है, नॉट। तो नेहा इज नॉट टॉलर देन शी, नेहा इज नॉट टॉलर देन शी, मतलब नेहा उससे ज्यादा लंबी नहीं है, इसका मतलब दोनों इक्वली ही है। ठीक है, उतने ही है जितने की, मतलब वो भी उतनी ही लंबी है जितनी की शी है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ ना, मतलब मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल मतलब होता है कि आपका जो मीनिंग है वो बदलना नहीं चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री में। अभी देखो, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करके भी अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज किया जा सकता है। अब यहां पे क्या है, कंपैरेटिव में है तो उसे उल्टा लेकर आ जाओ पॉजिटिव पे, रूल वही है। कंपैरेटिव में है अगर अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव को जब नेगेटिव में बदलेंगे तो आप कंपैरेटिव डिग्री की जगह वहां पे पॉजिटिव डिग्री यूज कर कर आप चेंज कर सकते हो अफर्मेटिव को नेगेटिव में, अफर्मेटिव को किस में, नेगेटिव में। अफर्मेटिव को किस में चेंज कर सकते हैं हम, नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री को किसमें बदल के, पॉजिटिव डिग्री में बदलकर हम चेंज कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में। बोलो इतना समझ आया, डाउट है यहां तक। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों पॉइंट पे। अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव में चेंज करके भी हम चेंज कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। देखो कैसे, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई। मोर इंटेलिजेंट की बात करें, ये कंपैरेटिव डिग्री है। अभी हमने इससे पहले देखा था पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करके भी कर सकते हैं, अफर्मेटिव को नेगेटिव में। अब हम देखेंगे कि कंपैरेटिव को नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज करके भी हम अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो जब हमें मोर यूज किया तो ये कंपैरेटिव डिग्री, मोर हटा दिया तो ये बन गई हमारी पॉजिटिव डिग्री। ये क्या बन गई हमारी, पॉजिटिव डिग्री। अच्छा इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, पॉजिटिव डिग्री में दो चीजें हैं। इससे पहले हम पढ़ रहे थे एज और एज, एज पॉजिटिव डिग्री, एज एज पॉजिटिव डिग्री, एज का यूज वहां करते जब सेंटेंस हमें पॉजिटिव सेंस में दे रखा हो, यानी कि अफर्मेटिव में दे रखा हो। लेकिन जब नेगेटिव सेंस की बात करेंगे तो वहां पे एज नहीं, वहां पे सो का यूज होगा। सो पॉजिटिव डिग्री एज, सो पॉजिटिव डिग्री एज, प्लस और माइनस, ये ध्यान रखना है। नेगेटिव है तो सो पॉजिटिव एज, और पॉजिटिव है तो एज पॉजिटिव एज। इतना क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, मतलब वो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो मैं ऐसे बोलूंगी कैसे, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट
एज ही, मतलब मैं उतनी नहीं हूं जितनी कि ही इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, तो इसका मतलब मैं उससे कम हूं। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है हम सो का यूज कर रहे हैं, फिर पॉजिटिव डिग्री और एज, ठीक है। तो यानी कि नेगेटिव बनाने के लिए नॉट तो लगाना है, नॉट के साथ साथ हम सो का यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री के लिए। नेक्स्ट, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। तो यहां पे हमने देखा मोर यूजफुल, मोर यूजफुल हमारी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। मोर यूजफुल हमारी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। तो यहां पे पॉजिटिव में अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम कंपैरेटिव में यूज कर रहे हैं सिंपल मोर का, लेकिन जब हम बनाएंगे यहां पे नेगेटिव, तो हमने यहां पे क्या लिखा, सो, और उसके बाद सो के बाद यूजफुल हमारी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, पॉजिटिव डिग्री। और एज हम नॉट नहीं लगा रहे, तो इसीलिए हम यहां पे क्या यूज करें, नो अदर, मतलब कोई भी मेटल उतना यूजफुल नहीं है जितना कि आयरन, यानी कि आयरन सभी के कंपैरिजन में ज्यादा यूजफुल है, हमारे लिए लाभदायक है। तो यहां पे हम लोग अगेन सो के साथ पॉजिटिव डिग्री एज लिख देंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए, यानी कि अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। जो एरोप्लेन है वो ज्यादा तेज उड़ते हैं, किससे उड़ते हैं ज्यादा तेज, बर्ड से ज्यादा तेज उड़ते हैं। ये फास्ट में जो ई आर है, ये हमारी कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम कंपैरेटिव में ई आर और आर लगा रहे हैं, और जब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की, तो वहां पे हमें नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे फिर वही वाला केस है, आई ई एस लग रहा है, फ्लाई में वाई हटा आई एस लगा, तो ये कौन से टेंस को बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन से टेंस को बताता है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर हमें ध्यान रखना है कि हम क्या लगाएंगे, नॉट, लेकिन नॉट लगाने के लिए डू और डस की जरूरत है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, बर्ड्स की, ठीक है। तो बर्ड्स के साथ क्या आ जाएगा, डू। डोंट फ्लाई सो फास्ट, फिर वो फास्ट हमारा पॉजिटिव डिग्री आ गया, ठीक है। फिर पॉजिटिव डिग्री आ गया सो और एज के साथ, ठीक है। अफर्मेटिव से क्या बनाएंगे हम, नेगेटिव। अफर्मेटिव से क्या बनाएंगे हम, नेगेटिव। अफर्मेटिव से क्या बनाएंगे बच्चों, हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। बोलो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आते, एक और रूल देखो, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री में बदल कर भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदला जा सकता है, ठीक है। पॉइंट क्या है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री में आपको ध्यान रखना है या तो ईएसटी मिलेगा या एसटी, या फिर फॉर्म बदल रही होगी, और जिनमें ईएसटी एसटी नहीं लग रहा होगा उनसे पहले आपको मोस्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे आपका वाइजेस्ट, वाइज से वाइजेस्ट, और जिनमें नहीं लगा सकते एसटी एसटी, तो मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, या गुड का सुपरलेटिव बनता है बेस्ट। तो ये तीन तरह से बनेगा सुपरलेटिव डिग्री, ये तीन तरह से सुपरलेटिव डिग्री बनती है। या तो ईएसटी और एसटी लगा दो, जैसे ब्रेव से ब्रेवेस्ट, या जिनमें हम नहीं लगा सकते जैसे ब्यूटीफुल में मोस्ट ब्यूटीफुल लिखना पड़ेगा, या जिनकी फॉर्म बदल जाए गुड, बेटर और बेस्ट। तो तीन तरह से सुपरलेटिव। तो आप सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलकर भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप देख रहे हो ना, रिच में ईएसटी लग रहा है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम रिच में क्या यूज कर रहे हैं, ईएसटी और एसटी, ठीक है। तो यहां पे हमें यूज करना है, जब हम इसको बनाएंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव, तो हम इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। अब नेगेटिव बनाना है तो डेफिनेटली हमें सो का यूज करना पड़ेगा बिफोर पॉजिटिव डिग्री, जो भी हम पीछे भी सीख कर आए हैं। बिफोर पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव सेंस में हम क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं, और फिर पीडी के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, एस, क्योंकि सो पॉजिटिव डिग्री एस, सो पॉजिटिव डिग्री एस, सो पॉजिटिव डिग्री एस। और उस केस में हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो रिच है ये पॉजिटिव डिग्री है, तो नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो रिच एज अमेरिका, ठीक है।
हमें ध्यान रखना है यहाँ पे एक चीज को, हम नो के बाद अदर यूज करते हैं पॉजिटिव में, आफ्टर दैट हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और फिर सो प्लस पॉजिटिव डिग्री, नेगेटिव बनाना ना इसलिए, और एज, ठीक है, इसका यूज करेंगे। इस तरह से हम एक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आप, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। अब यहां पे हमने यूजफुल में ईएसटी नहीं लगा सकते, हमने क्या लगाया, मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में। तो हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है। जब हम इसको चेंज करेंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव में, अफर्मेटिव से नेगेटिव में, तो हम यहाँ पे अगेन सो यूजफुल एज का यूज करेंगे, अगेन पॉजिटिव डिग्री एज और सो के साथ आ जाएगी, पॉजिटिव डिग्री सो और एज के साथ आ जाएगी। तो नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। कोई भी और मेटल उतना यूजफुल, उतना प्रयोग में आने लायक नहीं है, उतना लाभदायक नहीं है जितना कि हमारा आयरन है। चलो नेक्स्ट आते हैं। कोलकाता इज द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। हमने यहाँ पे ईएसटी देखा, ईएसटी का मतलब अगेन हमें सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगेन हमें दे रखी है सुपरलेटिव डिग्री। अब जब सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है तो हमें इसको किस में चेंज करना है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में हम सुपरलेटिव को पॉजिटिव में लेकर आएंगे, तो लार्ज में से ईएसटी हटा के क्या लिखेंगे, लार्ज। क्या लिखेंगे, लार्ज। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लार्ज। और ये किसके साथ आ जाएगा, सो और पीडी एस, सो और पीडी एस, ठीक है। तो नो अदर टाउन इन इंडिया, कोई भी अदर टाउन इंडिया में उतना बड़ा नहीं है जितना कि कोलकाता। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है बच्चों की, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब और 2 प्लस V1 दिया है, तो आप उसे सो दैट का प्रयोग कर नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे समझ लो, बहुत सिंपल सा। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में, देखो इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ लो, मैंने लैंग्वेज फॉर्म में आपके लिए इसलिए लिखा है ताकि आपको किसी तरह की, अगर T-O-O-2 के बाद आपको एडजेक्टिव दिखाई दे या फिर एडवर्ब दिखाई दे, ठीक है, प्लस टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, ठीक है, अफर्मेटिव में यही पॉइंट, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद, ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, वो अंडरस्टूड है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पे कि जब आप इसे अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलेंगे, जब आप इसे अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलेंगे, तो ये जो पूरा है ये किस में बदल जाएगा, सो दैट में, ये पूरा किस में बदल जाएगा, सो दैट में, बस ये याद रखो। अगर T-O-O-2 एडवर्ब ऑफ टू होता है ना, टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब ऑफ डिग्री के बाद एडजेक्टिव भी आएगा और एडवर्ब भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब हो और उसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो जब आप अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलेंगे तो वहां पे यूज करना है सो दैट, वहां पे यूज करना है सो दैट, वहां पे क्या यूज करना है, सो दैट। ही इज टू प्राउड टू अपोलोजाइज। हमने क्या देखा यहाँ पे, टू, प्राउड टू V1, ठीक है। अब यहां पे हमें यहां पे टू हटाना है, टू हटा के क्या लिखना है, सो, टू हटा के क्या लिखना है, सो, और जब TO2 हटेगा तो यहाँ पे दैट लगेगा, दैट कंजंक्शन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ही विल नॉट अपोलोजाइज। होते ना कुछ लोग इतने घमंडी होते हैं, क्षमा मांग ही नहीं सकते, इतना घमंडी की क्षमा नहीं मांग सकता, ठीक है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। कुछ लोग इतने ईमानदार होते हैं कि वो कभी रिश्वत स्वीकार नहीं करते, आप उन्हें एक रिश्वत देने की कोशिश भी करो तो वो आपसे मना कर देंगे, वो रिश्वत को स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ पे टू और टू दिया है, ठीक है, तो टू और टू को आपको किस में बदलना है, सो दैट में। यानी कि अफर्मेटिव में अगर टू एडजेक्टिव, टू प्लस V1, भाई एक्सेप्ट वर्ब भी तो है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है,
तो यहाँ पे जब आप अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलेंगे, अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलेंगे तो वहां पे सो दैट का यूज करेंगे। वहां पे क्या यूज करेंगे? सो दैट का। नेक्स्ट आते हैं, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में सो दैट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो या फिर नॉट नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं हो तो टू नॉट टू का प्रयोग कर नेगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अगर हमें अफर्मेटिव में सो दैट दे रखा है तो हमें ध्यान रखना है टू लगाना है, लेकिन टू के साथ हमें नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसे नेगेटिव में बदलना है। पॉइंट है कि अगर आपको अफर्मेटिव में, आप इसको ऐसे याद रखो, यदि अफर्मेटिव में आपको दिया है सो के साथ दैट, तो जब आप इसको अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलेंगे, अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलेंगे तो वहां पे TOO और टू के साथ नॉट, फिर टू के साथ लिखनी है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से आपको अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना है, अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना है। इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, इस तरह से आपको बदलना है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, द हाउस इज सो लार्ज दैट इट विल एकोमोडेट ऑल ऑफ अस। कुछ घर आप देखते होंगे बहुत बड़े होंगे, इतना बड़ा है कि सबके सब वहां पे रह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सो हटाना है, दैट हटाना है, तो हमें टू का यूज करना है और टू के बाद एडजेक्टिव बिल्कुल सही है। अब पॉइंट क्या है, हमें अफर्मेटिव से नेगेटिव, अभी तो था कि हमें टू और टू दे रखा था अफर्मेटिव में, तो नेगेटिव में बनाने में हम सो का यूज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम उल्टा लेकर आ रहे हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव में, तो यहाँ पे टू यूज होगा, लेकिन ये वाले टू से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। द हाउस इज टू लार्ज नॉट टू एकोमोडेट ऑल ऑफ अस, कि इतना बड़ा है कि हम सब, मतलब वहां पे हमें नेगेटिव सेंस में बताना है ना, वहां पे हमें क्या बताना है? नेगेटिव सेंस में ना, तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? नॉट, ठीक है, क्योंकि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मेन पॉइंट क्या है कि हमारा मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। सो काइंड दैट, फिर वही सो आ गया और दैट आ गया, तो हमें यहाँ पे टू और टू के साथ क्या लिखना पड़ेगा? नॉट टू। क्या लिखना पड़ेगा? नॉट टू फॉरगिव मी, ठीक है। जब भी वर्ब टू फेल का प्रयोग कर या हटाकर अफर्मेटिव से नेगेटिव में भी इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। टू फेल का प्रयोग कर या उसको हटाकर भी आप अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही सॉ द ताजमहल, ही सॉ द ताजमहल, तो यहां पे सॉ जो है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हम किसका यूज करेंगे? सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो हम यहां पे अफर्मेटिव को अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना है, अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना है, तो यहां पे हमें नॉट लगाना पड़ेगा, और जब नॉट लगाएंगे तो नॉट सेकेंड फॉर्म को देखकर हमने क्या यूज किया? डिड। यह भी मैंने आपको पीछे सिखाया, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज करते हैं, और जब डिड आएगा तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? डिड नॉट और फेल टू, ठीक है। डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, ठीक है। ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, क्योंकि उसने देखा है तो फेल नहीं हुआ है ना देखने में, उसका मतलब उसने देखा है। पॉइंट अभी भी वही है, अगर हम कोई काम हमने किया है तो उसका मतलब उस काम को करने में मैं फेल नहीं हुई ना, तो इसका मतलब वो मैंने काम किया है। फेल नहीं हुई तो इसका मतलब मैंने उस काम को किया है, तो वो फेल नहीं हुआ देखने में, तो उसका मतलब उसने उस ताजमहल को देखा है। मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा। माई सन प्लेज क्रिकेट, माई सन प्लेज क्रिकेट। अफर्मेटिव में हमने प्ले में एस देखा, हमने वहां पे सॉ सेकेंड फॉर्म देखी थी, डिड लगाया। ये स्ट्रक्चर मैंने अभी आज की क्लास में आपको ये पूरा डिटेल में लिखवाया है, मैं बार बार इसलिए नहीं लिखवा रही, वो बहुत ज्यादा रिपीट हो जाएंगी चीजें वरना, ठीक है। तो प्ले में हमने क्या देखा? एस। तो प्ले में जब एस देखा तो हमें नेगेटिव में हमें डू में क्या लगाना पड़ेगा? एसोरियस, क्योंकि सन कितने हैं? एक। जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है, जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहां पे वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो हम सिंगुलर वर्ब जब डज लगाएंगे तो डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट, मतलब माई सन प्लेज क्रिकेट, मेरा सन क्रिकेट खेलता है, मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, यानी कि वो फेल नहीं है क्रिकेट खेलना खेलने में, तो इसका मतलब वो खेलता है।
तो नेगेटिव में हम डज नॉट के साथ फेल टू का यूज करेंगे। क्यों? उसका रीजन, क्योंकि हमें उसके सेंस को चेंज नहीं करना। स्पीक द ट्रूथ, जैसे आपसे कहा जाता है झूठ मत बोलो, क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, एक बार झूठ बोलता है, एक बार उसने गलती से बोला, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कैसे भी बोला, फिर वो उस झूठ को छिपाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, बैक टू बैक वो झूठ बोलता चला जाता है। तो स्पीक द ट्रूथ को हम नेगेटिव सेंस में, अच्छा यहाँ पे टेंस तो नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर कोई वाक्य हमारा V1 से स्टार्ट है, अगर कोई वाक्य हमारा डायरेक्ट V1 से स्टार्ट है, तो उसका मतलब इंपैरेटिव सेंटेंस, इसका मतलब हम इंपैरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो इंपैरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं जो डायरेक्ट हमारे वर्ब से होते हैं, और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म से होते हैं, फर्स्ट फॉर्म से। अफर्मेटिव में वर्ब की भी कौन सी फॉर्म से होते हैं, फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होते हैं। जब नेगेटिव में बनाना है तो नॉट लगाना है, और नॉट किसके साथ लगाएंगे हम, डोंट के साथ, डोंट। और आफ्टर दैट क्या लिखेंगे, फेल टू, और टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो डोंट फेल टू स्पीक द ट्रूथ, डोंट फेल टू स्पीक द ट्रूथ। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अगेन फेल टू का यूज करेंगे। बोलो यहां तक क्लियर है? ही विल हेल्प द हेल्पलेस, मतलब जो जिन्हें मदद की जरूरत है, ठीक है, जो हेल्पलेस है, ऐसे लोगों की वो क्या करेगा, मदद करेगा। ही विल नॉट, तो यहां तो इजी है ना, विल है तो विल के साथ नॉट लगा दो, फिर फेल टू लगा दो। ही विल नॉट फेल टू हेल्प द हेल्पलेस, यानी कि वो हेल्पलेस लोगों की मदद करने में फेल नहीं होगा, यानी कि वो करेगा ही करेगा। अगर वो फेल नहीं होगा तो इसका मतलब वो उन लोगों की मदद करेगा ही करेगा। ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर है? अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हमने किसका यूज किया, फेल टू का। किसका यूज किया, फेल टू का। यहां तक डाउट है किसी को, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, माई सन प्लेस क्रिकेट। माई सन प्लेस क्रिकेट, यहाँ पे अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको रहने देंगे। नेक्स्ट, इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी हमने सीखा अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, अब सीखेंगे हम इंटेरोगेटिव और असर्टिव की बात कर रहे हैं। इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव कैसे हम बदलेंगे, इंटेरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म के नियम। अब देखो स्ट्रक्चर हमें बहुत पता जरूरी है, पता होना। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपको वर्ब मिलेगी, फिर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, और फिर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन जब आप इसको असर्टिव में बदलेंगे तो वहां पे सबसे पहले क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, फिर क्या मिलेगी, वर्ब, और फिर क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। यानी कि इंटेरोगेटिव में वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से, और असर्टिव में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि जब आप किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य को असर्टिव में चेंज करते हैं तो आप किस तरह के स्ट्रक्चर का इंटेरोगेटिव में यूज करेंगे, और कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा आपके असर्टिव सेंटेंसेस का। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड्स जैसे नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं हो तो असर्टिव सेंटेंस में आप नेगेटिव वर्ड्स। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, देखो सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर नेगेटिव वर्ड्स मिले, जैसे आपका नो, जैसे आपका नॉट, जैसे आपका नेवर, तो जब आप इसको असर्टिव में बदलेंगे तो असर्टिव में आप इन नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग हिसाब से करना है, सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। यानी कि जो सेंटेंस के अंदर जरूरत लग रही है उस हिसाब से आप इन शब्दों का, नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल कर कर आप इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करेंगे। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव वर्ड्स नहीं दिए गए हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल। इसके अलावा एक और पॉइंट समझ लो, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स नॉट, नो, नेवर एक्सेट्रा प्रयोग हो तो फिर आप मतलब वही वाइस वर्सा वाला, अगर नहीं दिया है तो आप करो इन वर्ड्स को, और अगर ये वर्ड्स दिए हैं तो फिर आप उनका प्रयोग क्यों करोगे, क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाएगा ना। अगर तो आपने इसे नेगेटिव वर्ड्स को इंटेरोगेटिव में भी लिखा,
असर्टिव में भी लिखा तो फिर तो मीनिंग बदल जाएगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ रह जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही है ना, हमें मीनिंग बदलना नहीं है, हमें मीनिंग को बदलना नहीं है। तो ये वही वाला पॉइंट है, इसी का वाइस वर्सा लिखा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे पूछूं आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले वर्ब, फिर हमें दे रखा है सब्जेक्ट, लेकिन जब हम इसको असर्टिव में बदलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यू, क्या लिखना है, यू यानी कि सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद क्या लिखनी है, वर्ब। ये जो पीछे मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर लिखवाया, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद आपको वर्ब लिखनी है। अच्छा नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए आपको मतलब अब यहाँ पे नेगेटिव वर्ड का यूज जरूर करना है इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाने की। अब ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर हमने सिंपल लिख दिया, आपसे पूछा जाए आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट हो, ठीक है, तो यू आर नॉट अ स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट नहीं हो, तो मीनिंग अब सेम आएगा। अगर हम इसमें क्या यूज करेंगे, नॉट, क्योंकि अगर ऊपर नॉट नहीं है तो नीचे हमें क्या लगाना पड़ेगा, असर्टिव में नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, आर यू नॉट अ स्टूडेंट, आर यू नॉट अ स्टूडेंट, तो अब यहां पे हमें ध्यान रखना है, अगेन हमने आर से देखा, अब यहाँ पे नॉट आ गया ना। अब देखो इसी का दूसरा एग्जाम्पल, अगर हमें इंटेरोगेटिव के अंदर नॉट दिखाई दे रहा है, अगर इंटेरोगेटिव के अंदर नॉट दिखाई दे रहा है, उसी का मैंने दूसरा पॉइंट, क्योंकि हमने इसको दो तरह से पढ़ा था, इंटेरोगेटिव में अगर नॉट, नो, नेवर वर्ड नहीं है तो आप जब उसको इंटेरोगेटिव से असर्टिव में बदलेंगे तो लगाएंगे, और अगर हैं तो फिर आप नहीं लगाएंगे। तो वहां नहीं था तो हमने नॉट लगाया, यहां ऑलरेडी इंटेरोगेटिव में हमें क्या दे रखा है, नॉट। तो अब हम जब इसको असर्टिव में बदलेंगे, अब जब हम इसको असर्टिव में बदलेंगे तो अब हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, यू आर अ स्टूडेंट। स्ट्रक्चर अभी भी वही है, यहां पे पहले सब्जेक्ट है और फिर वर्ब है, और यहां पे पहले वर्ब है और फिर सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर में अभी भी कोई चेंज नहीं है, स्ट्रक्चर में अभी भी कोई चेंज नहीं है। चलो नेक्स्ट, कैन द डीफ हियर, अच्छा अब कैन हमारी क्या है, वर्ब, कैन हमारी क्या है, वर्ब। अब बहरों को बहरे सुन सकते हैं, तो हमने यहां पे इंटेरोगेटिव में देखा कि हमें नॉट नहीं दे रखा, हमें नॉट नहीं दे रखा, तो जब हम इसे असर्टिव में चेंज करेंगे तो वहां पे हमें ध्यान रखना है, असर्टिव में बदलते हुए हम नॉट का यूज करेंगे। द डीफ कैन नॉट हियर, द डीफ कैन नॉट हियर, कैन नॉट हियर, तो यहां पे हमने सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, सब्जेक्ट और फिर वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट और फिर वर्ब असर्टिव में, ठीक है, सब्जेक्ट और फिर वर्ब का यूज करेंगे, और वहां पे हमें क्या यूज करना है, नॉट, हमें क्या यूज करना है, नॉट। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, शैल आई एवर फॉरगेट हर, शैल आई एवर फॉरगेट हर, अब यहां पे शैल का यूज, वर्ब का यूज बिफोर सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब का यूज बिफोर सब्जेक्ट है इंटेरोगेटिव के अंदर। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, नॉट नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एवर आ रहा है, तो एवर का जो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेवर, एवर का नेगेटिव वर्ड क्या आ जाएगा, नेवर, ठीक है। अगर जैसे हमें एनीवन दिया तो नो वन लगा दिया, है ना, एवर दिया है तो नेवर लगा दिया, तो यहाँ पे हम एवर को नेगेटिव में चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, नेवर, ठीक है। असर्टिव में हम यहाँ पे नेगेटिव वर्ड का यूज कर बनाएंगे, ठीक है, असर्टिव में। चलो नेक्स्ट आते हैं, कैन वी लीव विदाउट वाटर, आपसे पूछा जा रहा है क्या हम बिना पानी के रह सकते हैं। अब फिर वी सब्जेक्ट हो गया, कैन वर्ब हो गई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें वर्ब सब्जेक्ट से पहले दी गई है, लेकिन जब हम इसको असर्टिव में बदलेंगे, जब हम इसको असर्टिव में बदलेंगे तो वहां पे हमें ध्यान रखना है, पहले यूज करना है सब्जेक्ट, पहले यूज करना है सब्जेक्ट और फिर यूज करनी है वर्ब, फिर यूज करनी है वर्ब, और नॉट नहीं है तो यहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट, नॉट, कैन नॉट, क्या यूज करना पड़ेगा, नॉट, कैन नॉट। बोलो यहां तक क्लियर है, डाउट है किसी को, समझ आ गया सभी को, बोलो बच्चों यहां तक क्लियर है सभी को, तो वी कैन नॉट लीव विदाउट वाटर, चलेगा। नेक्स्ट, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हु से स्टार्ट
हो, मतलब बात हो रही है यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका कभी भी हु से स्टार्ट हो, तो जब आप इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलते हैं तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, आप उसको एवरीवन, नो वन, नोबडी, नन का प्रयोग कर कर बदल सकते हैं। नो वन, नोबडी, नन, एवरीवन का प्रयोग कर कर आप बदल सकते हैं। ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बनाना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हु आता है, अगर हु से स्टार्ट होता है कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो जब आप उस इंटेरोगेटिव को असर्टिव में बदलेंगे, जब आप उस इंटेरोगेटिव को असर्टिव में बदलेंगे, तो वहां पे आप उस हु की जगह एवरीवन, नो वन, नोबडी, नन का प्रयोग कर कर आप उसको बदल सकते हैं, आप उसको बदल सकते हैं। बोलो यहां तक क्लियर है? डाउट है यहां तक किसी को? चलो नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का प्रयोग हो तो असर्टिव में हम एवरीवन से स्टार्ट करेंगे, मतलब एवरीवन से स्टार्ट किया जा सकता है या किया जाता है। लेकिन यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं हो, मतलब नेगेटिव वर्ड है ही नहीं, तो फिर असर्टिव में हमें नो वन, नोबडी, नन, वही जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, ये ध्यान रखना है। वही पॉइंट्स मैंने आगे आपको डिटेल में लिख के दे दिए, ताकि आप जब पीडीएफ रिवाइज करो तो आपको जब रिवीजन की जरूरत पड़े, इसकी पीडीएफ आपको ना टेलीग्राम पे मिलेंगी, जितने भी क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। मैंने बहुत डिटेल में इसलिए समझा दिया आपको कि आप अच्छे से चीजों को कर सको, अच्छे से कर सको, और बहुत ही मैंने इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखा भी है, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, पॉइंट अभी भी वही है, इंटेरोगेटिव में अगर नेगेटिव वर्ड का प्रयोग है तो असर्टिव को, असर्टिव सेंटेंस के अंदर आप एवरीवन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं है तो हमें फिर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तो वहां पे नो वन, नोबडी, नन का प्रयोग करेंगे। जैसे हु डज नॉट नो पंडित नेहरू, कौन नहीं जानता, ठीक है। इंटेरोगेटिव यहां पे नॉट आ रहा है, अगर नॉट आ रहा है तो फिर अब हमें यहाँ पे हु को किस में बदलना है, एवरीवन में। अगर यहाँ पे हु नोज होता, अगर हु नोज होता तो फिर हम नो वन, नोबडी, नन वाला यूज करते। पॉइंट समझ आ गया? तो यहाँ पे हमें नॉट दे रखा है, नेगेटिव वर्ड आ रहा है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे एवरीवन लिखना है। यानी कि कौन नहीं जानता उन्हें, तो हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, तो वही चीज हमें चेंज करते हुए लिखनी है ना, एवरीवन नोज पंडित नेहरू, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव से असर्टिव में बदलते हुए हमें यहाँ पे एवरीवन का यूज करना है। चलो नेक्स्ट, हु हैज सीन द विंड। अब देखो यहाँ पे इंटेरोगेटिव से नेगेटिव बनाना है, हमें नॉट नहीं दे रखा, नॉट नहीं दे रखा, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, नन। क्या यूज करेंगे, नन या नो वन। नो वन हैज सीन द विंड, नो वन हैज सीन द विंड। बोलो इतना क्लियर है? हम यहाँ पे हु को, हम यहाँ पे हु को एवरीवन में चेंज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे हमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं दे रखा, ये अफर्मेटिव फॉर्म में दे रखा है, तो इसीलिए हमें हु को नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा, नो वन में। इसीलिए हमें हु को किस में चेंज करना पड़ेगा, नेगेटिव, यानी कि नो वन में। हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी। हर व्यक्ति चाहता है दुनिया में खुशी रहे, दुनिया में आया है तो खुशी के साथ रहे, ठीक है। कौन नहीं चाहता भाई, हु के साथ लेकिन नॉट आ गया, नॉट आ गया, तो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, हु की जगह एवरीवन। हमें क्या लिखना पड़ेगा, हु की जगह एवरीवन। एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी। नेक्स्ट, हु कैन फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। आप देखो यहाँ पे बच्चों फिर हु से स्टार्ट है, बट हमें केवल कैन दे रखा है, यानी कि कोई नेगेटिव वर्ड नहीं दे रखा, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं दे रखा। तो अब हम हु को जो चेंज करेंगे वो किस में चेंज करेंगे, नो वन में। हम किस में चेंज करेंगे, नो वन में। अच्छा, अगर नो वन लगा दिया बच्चों, फिर हमें नॉट की जरूरत नहीं है, नो वन इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड, नो वन भी तो नेगेटिव वर्ड है ना, और जब नेगेटिव वर्ड आ गया तो फिर हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे, नो वन कैन फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, नो वन कैन फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। चलो नेक्स्ट आते हैं, हु कैन डू दिस वर्क। अब देखो यहाँ पे फिर हु से स्टार्ट है बट कैन आ रहा है, यानी कि कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है,
ठीक है, हु कैन डू दिस वर्क। अब हमें इसी हु को जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसी हु को हम नो वन में चेंज करेंगे। एवरीवन में कब चेंज करें? अगर यहाँ पे हु कैन नॉट लिखा होता, हु कैन नॉट, तो कैन के साथ अगर नॉट होता तो फिर हम इसको नो वन में चेंज कर देते, लेकिन खाली हमें कैन दिया गया है, खाली हमें क्या दे रखा है, कैन दे रखा है, तो इसीलिए हमें नो वन में इसको बदलना पड़ेगा। यही पॉइंट हम पीछे सीख कर आए हैं, वही चीज हम पूरे एग्जाम्पल्स के अंदर कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं, हु हैज नॉट हर्ड ऑफ गांधी जी। ठीक है, अब हैज के साथ क्या आ गया, नॉट, हैज के साथ क्या आ गया, नॉट। अगर कोई वाक्य हमारा हु से स्टार्ट है और वहां पे हमें नॉट ऑलरेडी दिया गया है, तो जब आप उसको असर्टिव में बदलेंगे तो वहां पे हु की जगह आपको लगाना है एवरीवन, आपको लगाना है एवरीवन। आपको क्या लगाना है बच्चों, एवरीवन लगाना है। क्या लगाना है, एवरीवन। पॉइंट समझ आया कि यहां पे आप हु को एवरीवन में बदलेंगे, आप हु को एवरीवन में बदलेंगे। ठीक है, अब यहां पे नॉट ऑलरेडी दिया है, तो नॉट ऑलरेडी दिया है इसीलिए हम एवरीवन में इसको चेंज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको किस में बदल रहे हैं, एवरीवन में बदल रहे हैं। ठीक है, अगर वहां पे नॉट नहीं होता तो फिर हम नो वन में चेंज कर देते, फिर हम हु को किस में चेंज कर देते, नो वन में। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां पे भी तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी ना भाई, यहां पे भी हियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसी की सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डी लग जाता है, इसी की सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डी लग जाता है, बाकी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, हु भी सिंगुलर को बता रहा है और एवरीवन भी सिंगुलर को बता रहा है, नो वन भी सिंगुलर को बताता है, नन भी सिंगुलर को बताता है, नो बडी भी सिंगुलर को बताता है। मतलब वर्ब में भी, हेल्पिंग वर्ब में भी कोई चेंज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब भी सेम ही यूज हो जाएगी, वैसे यूज होगी जैसे वो यूज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हैज का यूज करना है। इतना क्लियर है, डाउट है यहां तक किसी को, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, कुछ ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसे असर्टिव में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। कौन सा प्रकार है भी हम चेंज करेंगे, अभी हम देखेंगे इसको एग्जाम्पल में। जैसे व्हेन विल ही बिकम एन इंजीनियर, इंटरोगेटिव, हमें ये तो क्लियर है, व्हेन से स्टार्ट और व्हेन के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। अगर व्हेन के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। अब क्वेश्चन वर्ड का अगर काम कर रहा है तो जब हम इसको असर्टिव में बदलेंगे तो यहां पे हमने कोई नेगेटिव वर्ड नहीं देखा। व्हेन विल ही बिकम एन इंजीनियर, तो हम जब इसको असर्टिव में बदलेंगे तो ये व्हेन को हटाकर हमें किस में हमने बदल दिया, नेवर में। ही विल नेवर बिकम एन इंजीनियर। एक और एग्जाम्पल देखो, व्हेन विल माई डॉटर हैव सेंस, तो हमने अगेन व्हेन देखा, हमने क्या देखा बच्चों, व्हेन। तो व्हेन के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब देखी, तो यानी कि हमारा सेंटेंस जो है ये अगेन हमारा इंटरोगेटिव। और जब हमें इसको असर्टिव में बदलना है तो हम व्हेन को हटाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड का यूज तो नहीं कर सकते भाई, क्वेश्चन वर्ड का यूज तो हम असर्टिव सेंटेंसेस में नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन वर्ड को हटाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन वर्ड को हटाना पड़ेगा तो हम यहां पे व्हेन हटाकर नेगेटिव वर्ड का यूज तो करेंगे पॉजिटिव बनाने में। भाई हम असर्टिव बना रहे हैं तो पॉजिटिव को नेगेटिव तो बनाना पड़ेगा ना, ताकि उसका सेंस चेंज ना हो। तो माई डॉटर विल नेवर हैव सेंस, माई डॉटर विल नेवर हैव सेंस, तो यहाँ पे हमने व्हेन को किस में चेंज कर दिया, नेवर में। इस तरह से भी हम इंटरोगेटिव को असर्टिव में बदलते हैं। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, ठीक है, यश, यश की बात हो रही है, फेड होगा। तो फिर हमने क्या देखा बच्चों, व्हेन, फिर हमने क्या देखा, व्हेन। तो व्हेन देखा तो अगेन हमने क्या यूज कर दिया, इंटरोगेटिव को असर्टिव बदलने के लिए, असर्टिव में बदलने के लिए हमने यहां पे नेवर का यूज कर दिया। हमने किसका यूज कर दिया, नेवर। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, तो व्हेन हटेगा तो नेवर वर्ड यूज होगा। क्यों, क्योंकि हम पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करते हैं ताकि उसका सेंस चेंज ना हो। बोलो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, यदि कभी भी बच्चों आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, जो आपके हाव भाव बताए, जो आपके हाव भाव बताए। आप किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश हो, किसी चीज से बहुत ज्यादा दुखी हो, आश्चर्यचकित हो, यही तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं।
यही हमारे कौन से सेंटेंसेस होते हैं? एक्सक्लामेटरी, यानी कि जो आपके आश्चर्य, सरप्राइज, सुख, हैप्पीनेस, जॉयफुल, हर्ष, दुख, क्रोध, घृणा, प्रशंसा आदि का बोध होता है जिन वाक्यों से, उन वाक्यों को कहा जाता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। उन वाक्यों को आप क्या बोलेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिनसे आपके हाव भाव पता चले कि आप किसी चीज से कितने खुश हैं, कितने सरप्राइज्ड है, कितने दुखी है, कितना गुस्सा आपको आ रहा है उसको देखकर, तो उन्हीं को बोलते हैं हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। देखेंगे जरा इसको किस तरह से एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को बदलेंगे। यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस यानी कि व्हाट, हाउ से स्टार्ट हो, यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपका व्हाट, हाउ से स्टार्ट हो, तो असर्टिव सेंटेंस में आप किस तरह से बदलेंगे, किस तरह से आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब इसके लिए रूल है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव में बदलेंगे कैसे, किस फॉर्म से? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर जो भी आपके शब्द हैं उनका प्रयोग करके। अब ये एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे सपोज आपको, मैं आप एक पॉइंट बता दूं, जैसे इसके पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं। अगर आपको सपोज बच्चों व्हाट या हाउ दे रखा है और उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब दे रखा है, ठीक है, यानी कि आपको पहले व्हाट दे दिया है और फिर आपको हाउ दे दिया, ये पॉइंट समझना, और उसके बाद आपको कोई भी एडजेक्टिव दे दिया है या फिर आपको एडवर्ब दे दिया है। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो आपके नाउन, प्रनाउन के बारे में बताए, वो हमारा होता है एडजेक्टिव। और एडवर्ब का मतलब होता है जो आपके वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के बारे में बताए, अनदर एडवर्ब के बारे में, अनदर एडवर्ब के बारे में, उसको बोलते हैं हमारा एडवर्ब, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इस तरह से मिलता है व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब, ठीक है, तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप इस व्हाट और हाउ के बदले में आप वेरी लिख देंगे, आप इनका यूज ही नहीं करेंगे। जब आप इनको चेंज करेंगे तो आप इनका यूज ही नहीं करेंगे, इन शब्दों की जगह आपको वेरी लिख देना है, बस सिंपल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको लिखा मिल रहा है व्हाट अ प्रिटी फ्लावर इट इज, एक्सक्लामेटरी में, एक्सक्लामेटरी है तो एक्सक्लामेशन मार्क जरूर होगा, एक्सक्लामेटरी है तो एक्सक्लामेशन मार्क जरूर होगा, ठीक है। तो व्हाट के बाद आपका अ प्रिटी फ्लावर दे दिया है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है व्हाट हटा देना है और आपने लिखने देना है वेरी, इट इज अ वेरी प्रिटी फ्लावर, असर्टिव में बदलते हुए वॉट अ फूल, वॉट अ फूल यू आर। अब इसी के एक और पॉइंट समझ लेना आप, यदि वॉट के बाद आपको नाउन दिया है, ठीक है, हो, तो वॉट के बदले में आप ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, पेक्युलर, टेरिबल एक्सेट्रा का प्रयोग करके भी एक सुटेबल एडजेक्टिव का प्रयोग कर कर आप उसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि में से किसी एक सुटेबल एडजेक्टिव का प्रयोग कर कर आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सारे नहीं करने, इनमें से कोई सा भी एक यूज कर लो, ठीक है। अभी जो हम एग्जाम्पल देख रहे थे उसी में व्हाट अ फूल यू आर, तो हमने लगा कि ग्रेट वर्ड ठीक है तो सुटेबल का लगा, हमने ग्रेट का यूज कर दिया, यू आर अ ग्रेटफुल, तो हमें यहां पे व्हाट अ फूल यू आर को देकर हम इनमें से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। डे की बात है, फाइन डे, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें चेंज करना है, सेंटेंस के सेंस के हिसाब से देख लेना है। व्हाट अ लवली साइट इट इज, तो व्हाट अ लवली देखा तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, वेरी, क्या लगा दिया, वेरी, इट इज अ वेरी लवली साइट, इट इज अ वेरी लवली साइट। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो डेफिनेटली एक्सक्लामेशन मार्क जरूर होगा। ऐसे ही हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल शी इज, तो हाउ को देखा तो हाउ को हमने किस में चेंज कर दिया, वेरी में, किस में चेंज कर दिया, वेरी में, तो शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, क्योंकि हमने अभी पीछे यही तो सीखा
कि हमें व्हाट और हाउ को किस में बदल देना है, वेरी में बदल देना है। ठीक है, हमें किस में बदल देना, हाउ को और व्हाट को, क्योंकि मैंने आपको बताया ना व्हाट और हाउ एडजेक्टिव के साथ है, तो आप उसकी जगह क्या लगा देंगे, वेरी। वही सेम चीज आपको यहां पर भी करनी है, वही सेम चीज आपको यहां पे भी करनी है। हाउ ओल्ड यू आर, तो हाउ के बाद अगर आपको एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है, एडवर्ब दिखाई दे रहा है, तो आप इस हाउ को किस में बदल देंगे, वेरी में। हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव एडवर्ब दिखाई दे रहा है, तो आप इस हाउ को किस में बदल देंगे, वेरी में। आप किस में बदल देंगे, वेरी में। तो यू आर वेरी ओल्ड, यू आर वेरी ओल्ड। वॉट अ बिग हाउस, तो वॉट के बाद अगेन एडजेक्टिव आ गया, वॉट के बाद अगेन क्या आ गया, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव आ गया, तो आप इस वॉट की जगह क्या लिखेंगे, वेरी। इट इज अ वेरी बिग हाउस, इट इज अ वेरी बिग हाउस। क्योंकि हाउस कितने हैं बच्चों, एक है, तो इसीलिए हमें इट लगाना पड़ेगा। हाउस कितने हैं, एक है, तो इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इट लगाना पड़ेगा। तो इट इज अ वेरी बिग हाउस, इट इज अ वेरी बिग हाउस। बोलो यहां तक डाउट है, क्लियर हो गया सभी को, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, वॉट अ लवली गार्डन, वॉट अ लवली गार्डन। फिर एडजेक्टिव एडवर्ब देखा, तो फिर हमने क्या लगा दिया, वॉट की जगह वेरी। वॉट की जगह क्या लगा दिया हमने, वेरी लगा दिया। वॉट की जगह क्या लगा दिया, वेरी। तो इट इज अ वेरी लवली गार्डन, इट इज अ वेरी लवली गार्डन, इट इज अ वेरी लवली गार्डन। नेक्स्ट, वॉट अ मैन, वॉट अ मैन, तो ही इज अ स्ट्रेंज मैन लिख दिया, क्योंकि हमें कोई एडजेक्टिव दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे। बोलो यहां तक क्लियर है। मैं आशा करती हूँ कि आप बच्चों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस अच्छे से ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अभी मैंने आज की क्लास में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया है एग्जाम्पल्स के साथ, बट मैं इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको जरूर कराऊंगी। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना क्लास कैसी लगी, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दे दूंगी, और कोई भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आज के लिए इतना रखें। और क्लासेस आपकी रेगुलर जो एसएससी बुलेट पे चलती हैं, वो रात 9:30 बजे लाइव क्लास डेली बेसिस पे होती है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, और अभी आज के लिए हम इतना रखें।